Good morning, students. Welcome to Krypton Academy of Chemistry. I'm Sahil. In the last lecture, we discussed about discovery of proton. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਨੇ। ठीक है, अज आप करांगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियो एक्टिविटी। सब तो पहले आप गल करते रेडियो एक्टिविटी की चीज़ है। हुण देखो रेडियो एक्टिविटी की होंदी है, तुहानूं पता है जिवें एक बल्ब एक इमिट करता है लाइट, जो बल्ब है की इमिट कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है। एवें कुछ पार्टिकल्स होंदे ने, कुछ पार्टिकल्स ने जेडे की इमिट करते हैं रेडिएशनस। कुछ पार्टिकल्स ने जो की इमिट करते हैं रेडिएशनस। ठीक है, जिवें कि बल्ब की इमिट कर रहे हैं लाइट, इस तरह कुछ पार्टिकल्स ने वो की इमिट करते हैं रेडिएशनस। जो पार्टिकल अपने आप ही मतलब एक पार्टिकल पे ही रेडिएशन इमिट कर रहा है। बल्ब के केस दे विच की है? बल्ब के केस दे विच है कि बल्ब नूं आपां एनर्जी दित्ती, फिर बल्ब ने रेडिएशनस की कीती इमिट कीती। इस नूं एनर्जी की जरूरत पई, बट कुछ सबसटांस इहो जिहे हुंदे हैं जिन्हां नूं कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो स्पोनटेनियस का मतलब होंदा है जो प्रोसैस अपने आप हो जाते हैं। जो प्रोसैस अपने आप हो जाते हैं उसनूं की बोलते हैं स्पोनटेनियस। जिवें सपोज करो टी है, टी अपने आप की हो जाती, ठंडी हो जाती है। इहो जी प्रोसैस नूं की बोलते हैं स्पोनटेनियस। एवें कुछ पार्टिकल्स की करते हैं? रेडिएशन इमिट करते रहते अपने आप ही, पे डिके हो जाते हैं। कोई वड्डा पार्टिकल है, पिया की हो गया, डिके हो गया, कन्वर्ट हो गया किसी छोटे पार्टिकल के। ठीक है, कुछ इहो जे पार्टिकल्स ने जो खुद ही रेडिएशनस की करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। इहो जे एलीमेंट्स नूं की बोलते हैं, इहो जे सबसटांसिस नूं की बोलते हैं आपां रेडियो एक्टिव सबसटांसिस। इहो जे सबसटांसिस नूं की बोलते हैं रेडियो एक्टिव सबसटांसिस। ठीक है, तो इस फिनोमिना नूं की बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ स्पोनटेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशनस बाय सर्टेन एलीमेंट्स। हुण किहड़े एलीमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे? जनरली जिन्हां दा एटॉमिक नंबर 92 तो बाद है, जिन्ना एटॉमिक नंबर 92 तो की है बाद है, वो जनरली की होंगे रेडियो एक्टिव। ठीक है, वो जनरली एलीमेंट्स की होंगे रेडियो एक्टिव, लाइक यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, पोलोनियम, रेडियम। रेडियम तुसीं देखा होगा ਜਿਹੜੇ अजकल रिमोट्स वगैरह होंगे है या पुराने टाइम के जो फोनस होंगे बटन वाले, वो बटन लाइट की वो बटन डार्क दे विच शाइन करते सी। कुछ बटन्स या तुसीं देखिया होना टीवी का रिमोट हो गया या AC का रिमोट हो गया, वो बटन्स लाइट की प्रेजेंस डार्क की प्रेजेंस की करते सी, शाइन करते सी। वो क्यों शाइन करते सी? बिकॉज उत्थे की हो रही सी रेडियो एक्टिविटी। वो रेडियो एक्टिव सबसटांस इमिट करते सी। वो सबसटांस किहड़ा सी अपने कोले? रेडियम। ठीक है, ये खुद रेडिएशन इमिट करते हैं, जिस करके पार्टिकल्स की करते हैं? शाइन करते हैं। हुण रेडियो एक्टिविटी नूं आपां किवें एक्सप्लेन करना है? देखो एक लैड का ब्लॉक लिया मैं, एक ब्लॉक लिया लैड का, जिहड़ा तुहानूं दिख रहा है C शेप ब्लॉक, एक लैड का ब्लॉक लिया। इस लैड के ब्लॉक दे विच की कीता? एक रेडियो एक्टिव सबसटांस रखता। की रखता? एक रेडियो एक्टिव सबसटांस जो स्पोनटेनियसली रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, जो कि इमिट कर रहे हैं रेडिएशन इमिट कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरैक्शन दे विच। ठीक है, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, तो उन्होंने रेडिएशनस नूं आपां रखता इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड और मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड की प्रेजेंस रखता। तो आप ऑबजर्व किया इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दे विच कुछ रेस सीगियां जो नैगेटिव प्लेट वाल बेंड कर गई, तो लास्ट की लगाई है फोटोग्राफिक प्लेट। अगर कुछ रेस नैगेटिव वाल बेंड करनी है तो उरे कोई सपोर्ट मिलूगा। अगर कुछ रेस पॉजिटिव चार्ज वाल बेंड करनगियां तो उरे भी आपां नूं की मिलेगा? कुछ सपोर्ट मिलूगा। अगर कोई रेस बेंट ही नहीं कीतियां तो कित्थे हिट करनी है? सेंटर दे विच। तो कित्थे जाके हिट करनी है? वो
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਮੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਡੇਵੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਰੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਰੇਸ। ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 AMU। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 AMU। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਸ ਨੰਬਰ 4, ਮਤਲਬ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਰਕੇ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਲੱਸ 4 ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਰੇਸ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਰੇਸ। ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀਲੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 AMU। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 AMU ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.602 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ 2 ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਰੇਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੋ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਬੀਟਾ ਰੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਬੀਟਾ ਰੇਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੀਟਾ ਰੇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਬੀਟਾ ਰੇਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ, ਬੀਟਾ ਰੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਬਾਏ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਬੀਟਾ ਰੇ ਦੀ ਜੋ ਚਾਰਜ ਬਾਏ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ। ਬੀਟਾ ਰੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਬਾਏ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ ਮਾਸ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਜੋ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੀਟਾ ਰੇਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਬੀਟਾ ਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 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 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟਾ ਰੇਸ। ਉਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਅਲਫਾ 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 ਅਲਫਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਜੋ ਰੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕੀ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਰੇਸ। ਜੋ ਥਰਡ ਰੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਾਮਾ ਰੇਸ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਊਟਰਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਥੋਮਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ
जो पुराने साइंटिस्ट सोचते सी वो किस दे इक्वल होना चाहिए सी, इलैक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास। बट एक्चुअल दे विच जो एटम का मास सीगा वो इलैक्ट्रॉन के मास तो प्लस प्रोटॉन के मास तो की सीगा ज़्यादा सीगा। जो एटम का मास सी वो इलैक्ट्रॉन के मास तो प्लस प्रोटॉन के मास तो की सीगा ज़्यादा सीगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा साइंटिस्ट सोचते हैं कि इसका मतलब इस दे विच कोई होर भी पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका कोई चार्ज तो है नहीं, जिसके उपर कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं तो एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होना सी। अगर चार्ज होंदा तो एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होना सी। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कहते जिहड़ा पार्टिकल है उसके उपर कोई चार्ज तो नहीं है बट उसका कुछ ना कुछ मास है, उसके उपर कोई चार्ज नहीं है बट उसका कुछ ना कुछ मास है। तो इस बेसिस पे चैडविक ने एक एक्सपैरीमेंट किया। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रन डिस्कवरी की है, तुहानूं दस चुके हैं मैं। उस बेसिस से चैडविक ने किया एक एक्सपैरीमेंट किया। उसने अपने एक्सपैरीमेंट के की किया, एक एक रेडियो एक्टिव सबसटांस लिया जो कि मिट कर रहा सी अल्फा पार्टिकल, जो कि मिट कर रहा सी अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल जाके टकराए हुए ब्रीलियम की फॉइल के उपर, एक ब्रीलियम की फाइल से जिसके उपर जाके की टकराए अल्फा पार्टिकल। तो अपने को की बनया, एक अपने को कार्बन का न्यूक्लियस बनया प्लस कुछ रेस होर निकलियाँ, मतलब कुछ पार्टिकल्स होर निकले। वो पार्टिकल्स नूं डिटैक्टर ने की कर लिया, डिटैक्ट किया। जो डिटैक्टर ने उन्होंने पार्टिकल्स नूं डिटैक्ट किया तो देखा गया कि उन्होंने पार्टिकल के उपर कोई चार्ज नहीं है। जो उन्होंने पार्टिकल्स नूं जो पार्टिकल्स मिले सी उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दे विच रखिया तो देखा गया उन्होंने पार्टिकल के उपर कोई भी चार्ज नहीं सी। एक्चुअल दे विच होया कि जदों हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल जाके टकराया, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कि अल्फा पार्टिकल जाके टकराया किस दे नाल, ब्रीलियम दे नाल। किस नाल जाके टकराया, ब्रीलियम दे नाल। तो उसने की देखा कि अपने कोल की बन गया एक कार्बन का न्यूक्लियस प्लस 2 ते 4 6 9 ते 4 13। देखो मास नंबर उरे 12 है, इधर मास नंबर की है 13 है, प्लस एक पार्टिकल निकलिया जिसके उपर कोई चार्ज तो है नहीं सी, नो चार्ज। देखो 0 चार्ज है बट उसका कुछ ना कुछ की सीगा मास सीगा। न्यूट्रन का मास देखा गया कि न्यूट्रन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंदा है प्रोटोन के मास से। न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंदा है प्रोटोन के मास से। तो इत्थों साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि एटम के जो सब एटोमिक पार्टिकल्स ने, जो एटम के अंदर सब एटोमिक पार्टिकल्स ने वो की ने, इलैक्ट्रॉन्स ने, प्रोटॉन्स ने ते की ने, न्यूट्रॉन्स ने। प्रोटोन के उपर पॉजिटिव चार्ज है, इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज है। प्रोटोन ते न्यूट्रॉन का मास की है, सेम है। इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन का मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज की है, सेम। वो तो नैगेटिव चार्ज है तो दूसरे जगह चार्ज है पॉजिटिव। तो ये वाली रिएक्शन हुई। ठीक है, तो न्यूट्रल पार्टिकल निकले जिसका मास की सीगा अप्रोक्सीमेटली सेम सी जिन्ना मास किसका होंदा है, प्रोटोन का, लाइक हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन एटम नूं की बोलते आप प्रोटोन, तुहानूं लास्ट टाइम दस्सिया सी। इन्हां पार्टिकल नूं की नाम रखता उन्होंने, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप न्यूट्रॉन की एक सब एटोमिक पार्टिकल एक एटम का पार्ट है जिसका मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg which is equal to approximately equal to mass of the proton or hydrogen atom and carrying no electrical charge। तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हुण आपां डिस्कवरी कर ली प्रोटोन की, इलैक्ट्रॉन की ते न्यूट्रॉन की। नैक्सट लैक्चर दे डिस्कवरी करांगे आपां न्यूक्लियस की। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपैरीमेंट पढ़ांगे, जे थॉमसन मॉडल पढ़ांगे। आज के लिए इन्ना काफ़ी है। थैंक यू। अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो।